देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार की रात चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई, जिसमें मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग में घायल हो गया। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी कार्तिक शर्मा ने घटना को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही घायल सिक्योरिटी गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि इस जानलेवा हमले की जानकारी देते हुए खान सर ने बताया कि ये हमला कुछ विरोधी संस्थानों के द्वारा कराया गया है। सेंटर पर तोड़फोड़ कर गोलीबारी की गई। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोचिंग सेंटर को उड़ाने की धमकी पहले भी दी जा चुकी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जेडीयू कार्यालय में किया औचक निरीक्षण, लेकिन अपने ही बेटे निशांत कुमार समेत अन्य जिम्मेदार नेताओं की गैर मौजूदगी देखकर खुद ही हैरान हो गए। दरअसल बुधवार को जेडीयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम था, जिसके जिम्मेदार निशांत कुमार, दामोदर रावत और रत्नेश सदा के पास थी। लेकिन जब नीतीश कुमार अचानक प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो कर्पूरी सभागार में इनमें से कोई भी नेता मौजूद नहीं था। ऐसे में नीतीश कुमार खुद जनसुनवाई कक्ष में पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनने लगे। साथ ही उन्होंने फरियादियों से सीधे बातचीत करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस घटना की चर्चा भी काफी तेज हो गई है, क्योंकि ड्यूटी पर तैनात नेताओं की गैर मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री का खुद कमान संभालना अनुशासन का कड़ा संदेश माना जा रहा है। पटना की बांकेरपुर विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है, जहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को मौजूदा सरकार के कामकाज पर एक जनमत संग्रह करार दिया है। दरअसल सारण में पार्टी की बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर भाजपा को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वह जनसुराज है। लेकिन जब उनसे खुद चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट घोषणा न करते हुए गेंद पार्टी के पाले में डाल दी। साथ ही राबड़ी देवी के सरकारी आवास विवाद पर भी बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि जब नेताओं को सादगी का संदेश दिया जाता है तब मुख्यमंत्री आवास के विस्तार को लेकर भी जवाब दिया जाना चाहिए। जनसुराज में चुनाव के बाद जो संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो उसके तहत नए संगठन के साथ आज छपरा जिला की कार्यकारिणी की पहली बैठक थी। उसमें जिला के पदाधिकारियों ने हम लोगों को राज्य के कुछ पदाधिकारियों के साथ आमंत्रित किया था। उसमें उन साथियों के साथ बैठकर अभी तक का जो संगठन निर्माण हुआ है उसकी प्रक्रिया पर, उनके कार्यों पर, उनकी जिम्मेवारी पर और आगे उस संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सके उस पर चर्चा हुई। उस पर मैं भी एक प्रतिभागी के तौर पर उसमें मैंने भाग लिया। यही आज का विषय है। सर, चुनाव में क्या था पार्टी इस बार वहां से टिकट था, चुनाव लड़ रहे थे, बहुत ज्यादा चर्चा है कि आपको चुनाव पहले से जनसुराज ने इस बात की घोषणा कई स्तर पे करी हुई है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि बांकीपुर का जो चुनाव होगा वो पिछले 7-8 महीने से चल रही सरकार पर एक तरीके से बिहार की जनता का रेफरेंडम होगा। इसलिए रेफरेंडम होगा क्योंकि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए, नीतीश जी का चेहरा आगे रखा गया, 10,000 रुपए दिया गया, 2 लाख रुपए का लालच दिया गया, 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई। इन सारे विषयों पर, इन सारे मुद्दों पर जो सरकार, जो जनता को बताया गया, सरकार जो अभी कर रही है वो बिल्कुल उससे उलट है। सरकार ने रोजगार की बात नहीं की, सरकार ने 2 लाख रुपए कब कैसे देंगे इस पर नहीं बताया, सरकार ने ये नहीं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कदम उठाते हुए विभिन्न जिलों में तैनात 8 और सर्किल ऑफिसर और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की मंजूरी के बाद ये कार्रवाई विभागीय जांच, आरोप तय करने और वेतन वृद्धि रोकने, साथ ही सरकारी जमीन कार्रवाई, दाखिल खारिज और राजस्व मामलों में लापरवाही के चलते की गई। वहीं विभाग द्वारा 1 सप्ताह के भीतर की गई यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अब तक कुल 23 अधिकारियों रडार पर आ चुके हैं और सरकार ने साफ संदेश दिया है कि पारदर्शी प्रशासन में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और सभी 38 जिलों में फूड पार्क बनाने का बड़ा ऐलान किया।
पटना में उद्योग विभाग की हाई लेवल समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने नए उद्योगों को तुरंत जमीन मुहैया कराने के लिए 50,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार करने और नई यूनिट्स को समय पर सब्सिडी देने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को सीधे किसानों और आम लोगों की आपसी सहमति और सही मुआवजे के आधार पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा है, ताकि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल सके। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।